सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस्तु राम वल्लभाम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितु वामभागं। पाणौ महासायधचारचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हो गई है। उसके बाद श्री राम जी सुग्रीव से पूछ रहे हैं कि तुम वन में किस कारण रहते हो, वन में तुम क्यों रहते हो। तो सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, मेरा एक भाई और है बाली। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती, इतना प्रेम था हम दोनों में। हे प्रभु, मई दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु का बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देख करके मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला, मैं भी जो है बाली सुग्रीव बोल रहा है, मैं भी बाली के साथ चला। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं उतने दिन में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, हे राम जी, हे प्रभु, मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझ लिया कि उसने बाली को मार डाला है, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला में पत्थर, एक पत्थर को, बहुत भारी पत्थर को लगा करके भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देख करके उसने मन में सोच लिया कि इसने बाली मर गया करके सोच करके यह राजा बन करके बैठ गया। तो सुग्रीव बाली ने बहुत विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर पत्थर लगा करके आया है, इसको राज्य का लोभ था, इसलिए यह पत्थर लगा करके आया है जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर के राजा बन बैठा। बाली ये सोच लिया। बाली ने सोचा कि ये सुग्रीव पत्थर लगा के गया, इसका मतलब इसने सोचा कि मैं बाहर ना आ सकूं और मैं राज्य में बैठा रहूंगा। राज्य का इसको लोभ था, इसलिए बाली मेरे से बैर मानने लगा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, बहुत मारा बाली ने।
और मेरा सर्वस्व सब कुछ छीन लिया, मेरी स्त्री को भी मेरे से छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर जी, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहा, हर जगह मैं उसके डर के मारे फिरा, तो हर जगह वो मेरे पीछे आ जाता था। लेकिन यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सांप के कारण यहाँ वो नहीं आ पाया, उसको श्राप मिला था कि अगर इस ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो इसका ये नष्ट हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको ऋषियों का श्राप था। इसलिए मैं इस पर्वत पर रहने लगा और मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुन करके दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। अगर वो ब्रह्मा जी और शंकर के शरण में जाएगा तब भी उसके प्राण नहीं बच पाएंगे, मैं उसको एक ही बाण में मार दूंगा। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। राम जी कह रहे हैं, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है उनको देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें संभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक करके अच्छे मार्ग पर चलावे। ये मित्र का धर्म है। अगर उसका मित्र बुरे रास्ते में चल रहा है, कहीं भटकाव उसको भटकन हो रही है, भटक रहा है, तो उसको सही मार्ग पर चलाना यह मित्र का धर्म है। उसके गुण को प्रकट करे, मित्र के गुणों को प्रकट करे और उसके अवगुणों को छिपाए। जिनके असमति सहज न आई ते सट कत हट करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटे और गुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरई बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा श्रीति कह संत मित्र गुण एहा। लेने देने में मन में शंका न रखे, मित्र को कुछ लेने में देने में शंका न रखे। अपने बल के अनुसार सदा उसका हित करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे, अर्थात विपत्ति में तो और उससे प्रेम करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यह है। भगवान श्री राम जी श्रेष्ठ मित्र के लक्षण बता रहे हैं। आगे कह मृद बचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चीत अहि गति सम भाई अस को मित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सट नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। सका सोच त्याग हो बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। कह सुगरीब सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अति रणधीरा। दूध में अस्ति ताल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बलबाणी प्रीति बाली बदौ इन भय परतीति। बारे बार नावय पद सीसा प्रभु ही जान मन हरस कपीसा। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जो सामने तो बना बना करके कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई,
इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। ऐसे मित्र का तो त्याग कर देना चाहिए, अर्थात ऐसा मित्र नहीं हो सकता है। मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। अगर सेवक मूर्ख है, राजा कंजूस हो गया, स्त्री उल्टा हो गई और मित्र कपटी हो गया, तो ये चारों दुख देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, अर्थात तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदम्बी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। दुदम्बी राक्षस की हड्डियाँ दिखाई, उनका ढेर लगा था, और सात वृक्ष दिखाए। भगवान ने एक ही बाढ़ में बिना ही परिश्रम के 7 वृक्ष को एक साथ गिरा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई है और उन्हें विश्वास हो गया कि यह बालिका वध अवश्य करेंगे, और बार बार राम जी के चरणों में सिर नवाने लगा। प्रभु को पहचान करके सुग्रीव मन में हर्षित हो रहा है। प्रभु श्री राम जी के अपरिमित बल देख करके और प्रभु श्री राम जी को पहचान करके कि यह साक्षात परमात्मा है, तो सुग्रीव अत्यंत हर्षित हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।